आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ फौभड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव का पालित तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। श्री नाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरुपीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहद ही गुप्त साधना लेके आया हूँ, माता छिन्नमस्ता की, जो मात्र एक रात्रि की है। और एक रात्रि अगर आपने ये साधना कर ली तो चाहे आपका कितना भी बड़ा बैरी हो, चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन हो, चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, चाहे कितना भी बड़ा वाला वो हो, आप उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर देंगे इस मंत्र के प्रभाव से, माता छिन्नमस्ता के आशीर्वाद से, माता छिन्नमस्ता की कृपा से। ये जो साधना है मात्र एक रात्रि की है और सिर्फ अमावस्या की रात्रि ही ये साधना की जाती है। ये साधना दोनों तरह से की जाती है, वाम मार्गी भी और सात्विक भी। माता छिन्नमस्ता के साथ डाकनी और साकनियाँ चलती हैं, उनको वाम मार्गी ही भोग लगता है, खून का, बकरे का, मांस का। ये मैंने नहीं बनाया है, ये माँ ने स्वयं नियम बनाए हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन की माता छिन्नमस्ता की छाया प्रति लानी है, जिसमें डाकनी और साकनी साथ में हो। इसमें जो आपकी जाप की माला रहेगी वह रुद्राक्ष की माला रहेगी। माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए। ये जो साधना है, सात्विक साधना जो है 5 रात्रि की है, तामसिक साधना मात्र एक रात्रि की है। ये आप समझ लीजिए। आप इसको शमशान में भी कर सकते हो, अपने घर के मंदिर में कर सकते हो, पर अभी का जो मैं विधान बता रहा हूँ वह शमशान का विधान बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन कि शमशान में किसी एकांत कोने में, पूर्व कोना देखिए, ईशान कोण का, उस कोने में जाकर आपको अमावस्या की 11 बजे रात्रि में बैठना है। वहाँ पर माता की चौकी लगानी है आपको। सर्वप्रथम आपको एक पाट रखना है। अगर आपके पास पाट नहीं है तो एक काला कपड़ा बिछा दीजिए, उसमें माता छिन्नमस्ता की आपको प्रतिमा रखनी है। प्रतिमा को आपको प्राण प्रतिष्ठित करना है। प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद उसको पंचोचार पूजा करनी है। स्नान के बाद तिलक, तिलक के बाद फूल, फूल के बाद धूप, कपूर, अगरबत्ती, इसके बाद माला और भोग। भोग में अब आपको क्या देना है, माता छिन्नमस्ता को आपको भोग में 5 प्रकार के पेड़े, थोड़ा पंचमेवा और 1 मीठा पान और 1 श्रीफल और 1 नींबू, इतना आपको माता छिन्नमस्ता को भोग देना है। अब डाकनी और साकनी को आपको भोग देना है। डाकनी और साकनी को आपको बकरे की कलेजी 2 टुकड़े काट के, एक को डाकनी और एक को साकनी को भोग देना है। उसमें 5 अंडे डाकनी के नाम से, 5 अंडे साकनी के नाम से देना है। 5 नींबू डाकनी को देना है, 5 नींबू साकनी को देना है और 5-5 पतासे, हर पतासों पर 2-2 लौंग, इतना उनको भोग देना है। साथ में दारू की धार देनी है। दारू की एक गिलास में थोड़ा दारू, मदिरा और 1 गिलास में थोड़ा पानी, 1 गिलास में थोड़ी मदिरा और 1 गिलास में पानी, इतना आपको भोग देना है। अब अमावस्या की रात्रि को आप यथा शक्ति का संकल्प लेना है। 11 बजे के बाद माता, मतलब आप 11:30 बजे बैठ सकते हो, 12 बजे भी बैठ सकते हो, और 12 बजे से सुबह 4 बजे तक आपको कंटिन्यू, ये जो मंत्र है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको कंटिन्यू जाप करना है। और अगले दिन आप किसी भी मंदिर पर इसी मंत्र का 108 आहुतियाँ देनी है। आप अपने घर पर भी इस मंत्र की आहुतियाँ दे सकते हो या मंदिर में दे सकते हो, कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार अगले दिन
अगली सुबह में आपको दिन में किसी भी समय हवन कर सकते हो। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे दुश्मन मेरे ऊपर तंत्र चला रहे हैं, तब आपको इस मंत्र को अभिमंत्रित करके पीली सरसों को लेकर या काली उड़द को लेकर उस व्यक्ति का नाम अपने चेहरे पर ध्यान करते हुए और उस उड़द को अभिमंत्रित करके उस दिशा में आप फेंक दो। ऐसा 3 दिन करो तो सामने वाले की कितनी भी बड़ी ताकत होगी, माता छिन्न मस्ता और उसकी डाकनी और साकनी सब कुछ खत्म कर देगी, उसको बांध देगी, उसकी सारी विद्याओं को नष्ट कर देगी। और कोई साधक अगर साधिका इसको अपने जीवन में अपना लेता है, एक माला नित्य करता है, तो माता छिन्नमस्ता उसके साथ और माँ डाकनी और साकनी साक्षात चलती है, उसके सारे बिगड़े कार्य बनाती है, माँ उसे राजयोग का हकदारी बनाती है। अब मैं सात्विक साधना में आता हूँ। जो शमशान नहीं जा सकते हैं, जिनको यह साधना घर पर करनी है, तो आपको अपने घर के मंदिर पर सर्वप्रथम आपको स्नान करना है, स्वस्थ भगवा कपड़ा या कोई रेड कपड़ा पहनना है। आपकी जो जाप माला रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी। आपको माता को पंचमेवे का भोग, 5 पेड़े का भोग, 1 मीठा पान, 1 श्रीफल और माता छिन्नमस्ता को श्रृंगार। माता डाकनी और साकनी के लिए आपको यही 2 पेड़े, 1 मीठा पान और ऐसे साकनी को 3 पेड़े, 1 मीठा पान और खुशबू, कोई भी इत्र हो उसकी आपको खुशबू दे देनी है। और उनसे आपको ऐसी विनती करनी है कि हे माता, मैं आज से, हे माँ छिन्नमस्ता, आज रात से मैं 12 बजे से सुबह 4 बजे तक आपका कंटिन्यू जाप करूँगा या करूँगी, ऐसा संकल्प लेना है आपको। और इसमें जो दिशा रहेगी आपकी पूर्व रहेगी। इसमें जो दीपक रहेगा वो सरसों के तेल का रहेगा, 4 बाती का, उसमें थोड़ी पीली सरसों, 2 दाने काले उड़द के और 2 लौंग उसी दीपक में आपको डाल देना है। इस साधना को वही साधक करे जो गुरुमुखी है, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि की साधना है और एक ही रात्रि की है, मात्र अमावस्या की। क्योंकि इसमें जब आप माँ को बुलाओगे तो डाकनी और साकनियों की बहुत सारी गणिकाएँ रहती हैं, तो बहुत कुछ आता है। इस साधना को मैंने रजरप्पा में माता छिन्नमस्ता के स्थान पर किया था। वहाँ एक हमारे मुँह बोले गुरु भाई हैं, हरिगिरी महाराज जी, उनका वहीं आश्रम है। उन्होंने मुझे अपनी देख रेख में ये साधना कराई थी। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस साधना को लेके आया हूँ। दोनों तरह का मैंने आपको विधान बता दिया। शमशान में किस तरह का करते हैं, घर पर किस तरह का करते हैं। इस साधना संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे बेशक व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। पर अगर आप गुरुमुखी हैं तो अपने गुरु से चर्चा करिए कि हे गुरुदेव, मैं ऐसी ऐसी साधना करने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाना, आपका क्या राय है। अपने गुरु से जरूर राय मशवरा लेकर इस साधना को करें। साधना देना मेरा काम है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, ना तो मेरा YouTube चैनल होगा, क्योंकि साधना देना मेरा कर्म है। साधना के बारे में मेरी जानकारी बताना मेरा कर्म है। तो आज मैं ये आप लोगों के सामने माता छिन्नमस्ता की अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत गुप्त साधना लेके आया हूँ। तो आप लोग ये साधना को करिए और इस साधना से लाभ लीजिए। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो तंत्र से परेशान हैं, गुप्त तंत्रों से परेशान हैं। आए दिन लोग उनके ऊपर तंत्र करते रहते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये बेहद ही पावरफुल साधना लेके आया हूँ। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार देते रहिए। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री सतगुरुदेव भगवान,
जहाँ भी रहिए मस्त रहिए और खूब साधना करिए। आदेश।